एक कविता संघर्षों के नाम, एक कविता प्रतिरोध के नाम, एक कविता उम्मीदों के नाम, एक कविता तनी हुई मुट्ठियों के नाम, एक कविता अपने वजूद के नाम, एक कविता आपके नाम। पहाड़ के बीच एक शांत वातावरण, हवाएं, पहाड़ का जीवन, इन सब के बीच मुझे मंगलेश डबराल की एक कविता याद आ रही है, पहाड़ पर लालटेन। तो मैंने सोचा ये कविता आपसे साझा करूं। पहाड़ पर लालटेन। जंगल में औरतें हैं, जंगल में औरतें हैं, लकड़ियों के गट्ठर के नीचे बेहोश। जंगल में बच्चे हैं, असमय दफनाए जाते हुए। जंगल में नंगे पैर चलते बूढ़े हैं, डरते खांसते अंत में गायब हो जाते हुए। जंगल में लगातार कुल्हाड़ियां चल रही हैं, जंगल में सोया है रक्त। धूप में तपती हुई चट्टानों के पीछे वर्षों के आर्तनाद हैं। धूप में तपती हुई चट्टानों के पीछे वर्षों के आर्तनाद हैं, और थोड़ी सी घास है बहुत प्राचीन। पानी में हिलती हुई अगले मौसम के जबड़े तक पहुंचते पेड़ रातों रात नंगे होते हैं। अगले मौसम के जबड़े तक पहुंचते पेड़ रातों रात नंगे होते हैं। सुई की नोक जैसे सन्नाटे में जली हुई धरती करवट लेती है और एक विशाल चक्के की तरह घूमता है आसमान, जिसे तुम्हारे पूर्वज लाए थे यहां तक। वह पहाड़ दुख की तरह टूटता आता है हर साल। सारे वर्ष, सारी सदियां बर्फ की तरह जमती जाती हैं निस्वप्न आंखों में। तुम्हारी आत्मा में चूल्हों के पास पारिवारिक अंधकार में बिखरे हैं तुम्हारे लाचार शब्द, अकाल में बटोरे गए दानों जैसे शब्द। दूर एक लालटेन जलती है पहाड़ पर, दूर एक लालटेन जलती है पहाड़ पर, एक तेज आंख की तरह टिमटिमाती धीरे धीरे आग बनती हुई। देखो अपने गिरवी रखे हुए खेत, बिलखती स्त्रियों के उतारे गए गहने। देखो भूख से, बाढ़ से, महामारी से मरे हुए सारे लोग उभर आए हैं चट्टानों से, दोनों हाथों से बेशुमार बर्फ झाड़कर। अपनी भूख को देखो जो एक मुस्तैद पंजे में बदल रही है। जंगल से लगातार एक दहाड़ आ रही है और इच्छाएं दांत पैने कर रही हैं पत्थरों पर। शुक्रिया। एक कविता संघर्षों के नाम, एक कविता प्रतिरोध के नाम, एक कविता उम्मीदों के नाम, एक कविता तनी हुई मुट्ठियों के नाम, एक कविता अपने वजूद के नाम, एक कविता आपके नाम।